राज्यपाल के अभिभाषण पे मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आभारी हूं। पिछले 3 दिन से हम सभी राजस्थान विधानसभा में बैठकर राज्यपाल के अभिभाषण के जरिए सरकार के पिछले 1 साल का लेखा जोखा जो कैबिनेट ने तैयार करके राज्यपाल के मुख से कहलाया है, उसके ऊपर हम वाद विवाद कर रहे हैं। और यही प्रजातंत्र की खूबसूरती है कि सरकार जो काम करती है या जो करने जा रही है, उसका व्याख्या पे हम लोग मिल बैठ के बात कर रहे हैं, वाद विवाद करते हैं, और पूरा राजस्थान उस पे, इस सोशल मीडिया के ज़माने में हर व्यक्ति तक बात पहुंचती है। ये मत इतराने की जरूरत है कि आप सच बोल रहे हो कि हम सच बोल रहे हैं, दुनिया अपने आप फैसला करेगी। सरकारी पक्ष हरदम ये कहता है कि हम ही सब सही काम करते हैं। ये तो वो वाली बात हो गई कि ड्राइविंग सीट पे जो बैठा है वो व्यक्ति कहता है गाड़ी तो मैं सही चला रहा हूँ, पास वाला कहता है अरे टकरा जाएंगे, ध्यान रख भाई, पर फिर भी वो मुगालफे में ही रहता है कि सही तो मैं ही चला। चलिए, अभी आपका समय है, आप चलाइए। मेरी मान्यता है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये चलती रहेगी। सरकारें आएगी जाएंगी, हर सरकार आती है। ये तो नहीं होता है कि पिछले सरकार के कामकाज को बिल्कुल ही आप बंद कर दोगे। उन सरकार के कामकाजों में जो आपको उचित लगेंगे उनको आप आगे बढ़ाएंगे, और उसके अंदर कुछ संशोधन भी होते हैं। अभी पिछले समय में कई उद्घाटन हुए, यहाँ पे बातें भी होती है। राज्य सरकार के बजाय केंद्र सरकार की बातें आती है। राजस्थान का बजट तो अब आएगा, उससे पहले हम बखान केंद्रीय बजट की कर रहे थे। मैं कई बार देखता हूँ कि मैंने जैसा कहा कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास में प्रधानमंत्री आएंगे जाएंगे, मुख्यमंत्री आएंगे जाएंगे, एक मुख्यमंत्री नींव रखता है, अगला मुख्यमंत्री उसका उद्घाटन करता है। गवर्नमेंट इन गवर्निंग जो भी करेगा वही उद्घाटन करेगा ना, नींव तो एक रखेगा। आज कश्मीर में बड़ी बड़ी टनल्स बनी है, कोई एक दिन में तो नहीं बनी। मनमोहन सिंह जी ने उनकी नींव रखी, मोदी जी ने उद्घाटन किया। तो एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हमें लेना पड़ेगा, हेल्दी रूप में लेना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। एक दूसरे की कमियां निकालना, ये तो यही बात हुई कि हर पुत्र कहता है, एक इंग्लिश में कहावत है कि एवरी सन सेज हिज फादर वाज रॉन्ग, बाय द टाइम ही रियलाइजेज हिज फादर वाज राइट, हिज सन सेज ही वाज रॉन्ग। हर पुत्र कहता है कि उसका पिता गलत है। जब तक उसको समझ में आता है कि उसका पिता सही था, उसका पुत्र बड़ा हो जाता है, वो कहता है कि मेरा पिता गलत है। तो ये बड़ी गलतफहमी है जिसमें हम सब जीते जाते हैं। काम हर व्यक्ति करता है और विकास चलता रहेगा। अभी आप लोगों ने कौन से जो हमारे काम किए हुए उन कामों को परिवर्तित नहीं किया। जैसे अभी जिले हमने बनाए, 17 जिले बनाए। अगर इतने ही खराब जिले थे तो सारे खत्म कर देते आप लोग। अरे तो सारे ही खत्म कर देते, सुन लो, बीच में मत बोलो, सारे ही खत्म कर देते पप्पा राम जी। परंतु मेरा यही कहना है कि सारे खत्म करते तो मैं कहता कि गलत बनाए। कार्य होता है, उसमें कमियां खामियां सब रहती है, सुधार भी होते हैं, गुंजाइश भी रहती है। आपको उनको रिस्ट्रक्चर करने चाहिए थे। जैसे हमारे यहाँ सांचौर जिला था, उस जिले को आपने रातों रात खत्म कर दिया। अब 250 किलोमीटर रण ऑफ कच्छ, अगर कोई सांचौर की स्थिति है, हमारे मंत्री जी बैठे हैं के जी जो वहाँ के जवाई हैं, इनको पता होना चाहिए कि 250 किलोमीटर जालोर तक कब पहुंचेगा व्यक्ति। आपको चाहिए था कि उसको रिस्ट्रक्चर करते, उस निर्णय को सही करते, परंतु आप लोगों ने तो एक झटके से जवाई कमजोर निकल गए होंगे मेरे ख्याल से। तो स्थितियां इस तरह से होनी चाहिए थी। सलूम्बर जैसे को आपने छोटे जिले वो तर्क देते हैं। अभी कानून मंत्री जी खड़े होकर तर्क दे रहे थे कि हमें सीमाएं देखनी पड़ती, वो देखनी पड़ती, परंतु आपने निर्णय तो लिए हैं ना। तो हर तरह के निर्णय देख के लेने चाहिए। इसी तरह से बजट इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है। आप लोगों ने साल भर की बातें की कि हमने साल भर में ये कर दिया। साल भर में आप लोग किस बूते पे करेंगे जब बजट के ऊपर ही काम किए होंगे ना आप लोगों ने। तो मुझे ये बताइए कि जो सड़कें आपने डिक्लेयर की थी सारी पूरी हो गई?
या काम शुरू हो गए वहां पे? नहीं हुए अभी तक। और सुधार करने की जहां आवश्यकता थी वहां हुई नहीं। दुर्भाग्य से भागरोटा जैसी घटनाएं हुई क्योंकि हम उसको देख नहीं पाए, और हम सब वहां से आते जाते इस चीज को सहन भी करते थे, महसूस भी करते थे, परंतु किसी की नजर नहीं पड़ी। और घटना के 10 दिन के अंदर वहां सड़कें चौड़ी हो गई। अगर सरकारों की मंशा हो तो क्या उन कामों को सही तरीके से नहीं किया जा सकता? सही समय पे बजट इंप्लीमेंटेशन, बजट का फॉलोअप होना चाहिए, तब आप लोगों की जिम्मेवारी पूरी होगी। वीआईपी मूवमेंट्स में इस बारे में भी सोचता हूं कि पहले शासक होते थे, सीएम होते थे, रोड से जाते थे। अब 50 किलोमीटर आजकल के मुख्यमंत्री वगैरह सब हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करेंगे तो जनता से तो जुड़ाव इतना ही रह जाएगा। मेरी तो सलाह है कि आप मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को, जितना जनता में, जितने सड़क पर रहोगे उतनी जानकारी आपको ज्यादा मिलेगी और जितना जनता के लिए सुधार होने की संभावना रहेगी, फीडबैक मिलेगा आपको। बजट में घोषणाएं की, आप कहते हैं कि बजट की घोषणाएं हमने पूरी कर दी। मैं तो एक उदाहरण देना चाहता हूं कि भिनमाल में उप जिला अस्पताल डिक्लेयर हुआ मेरे विधानसभा क्षेत्र में। अभी तक एक डॉक्टर नहीं लगा उप जिला अस्पताल के अनुसार, सिर्फ जमीन अलॉट हुई है। पर डॉक्टर्स तो लग सकते हैं ना कि जब अस्पताल है, बरसों पुराना सेठों के बनाया हुआ, परंतु अभी तक नहीं हुआ है वहां पे। अब एक महत्वपूर्ण बात मैं ईआरसीएफ की कहना चाहता हूं कि आप बड़े उसको शाबाशी लेने में लगे हुए हैं। यहाँ कई मंत्री विराजे हुए हैं, पश्चिमी राजस्थान से आते हैं। पश्चिमी राजस्थान के लिए भी आप लोगों को आवाज उठानी चाहिए। माही डैम, माही के बारे में मैं ज्यादा कहना चाहूंगा कि माही का सारा पानी गुजरात इस्तेमाल करता है और खंबात की खाड़ी में जाके, और सारा कल्याण गुजरात के लोगों का हो रहा है। क्यों नहीं हम उस माही प्रोजेक्ट को बढ़ावा दें ताकि इस पश्चिमी राजस्थान में उसका फायदा मिल सके। इसी तरह से नर्मदा नहर में गुजरात ने किस तरह से सुजलाम सुफलाम करके कच्ची नहरें बना के पूरे गुजरात का कल्याण किया। तो अब तो आपकी डबल इंजन की सरकार है साहब, बड़ी बातें होती है तो लाइए, 4 साल बाद हम भी शाबाशी देंगे अगर इस तरह की योजनाएं आप लोग लेके आएंगे। पानी की, जल जीवन की बातें आती है। मैं तो आपको कहना चाहूंगा कि जल जीवन में भीनमाल विधानसभा क्षेत्र में 2013 में पानी की जो घोषणा हुई, आज 2024 चल रहा है। आपकी सरकार ये आई गई, हमारी भी सरकार आई गई और वापस आपकी सरकार आ गई। अभी तक उस पानी की कोई पता नहीं, अब घर घर नल तो कब पहुंचेंगे मीठे पानी का। इसी तरह एक बांडी सेंद्रा डैम है, उस डैम के अंदर 2003 में बना था सभापति महोदय, और आज दिन तक उस पानी से सिंचाई नहीं हुई है। पानी भरा पड़ा रहता है, डाउन स्ट्रीम के बेरे सूख गए, वहां पानी काम नहीं आ रहा है मंत्री जी, और उस पानी का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। तो सरकारों को ध्यान देना चाहिए, फिर हम शाबाशी लेने की बातें करें। बड़ी बातें हुई राजस्थान की, चलो उम्मीद करते हैं 4 साल है आपके पास। और जैसा कि भाटी साहब ने आंकड़ों की बातें की, मैं तो इतना बड़ा बिजनेसमैन भी नहीं आंकड़े गिन के बता सकूं, पर 4 साल बताएंगे, क्योंकि हर सरकारें अपनी टेन्योर में इस तरह के समारोह करती हैं, और उसका नेट रिजल्ट कितना रहता है वो देखने की बात। मेरा उसके लिए तो इतना ही कहना है कि अगर ईज ऑफ बिजनेस हम करेंगे तो लोगों को ज़्यादा आकर्षित कर पाएंगे अपनी तरफ। एक बहुत बड़ा मामला मैं उठाना चाहूँगा, कृषि की बात है। आप राजस्थान में कृषि के क्षेत्र को भी जोड़ो। हमारे पश्चिमी राजस्थान में सारा माल, जीरा वगैरह जितना भी होता है वो गुजरात जाता है, और हमारे यहाँ की मंडियाँ, भीनमाल हो, रानीवाड़ा हो, वहाँ सैलरी देने की पैसे नहीं है लोगों सरकार के पास। तो क्यों नहीं सोचा जाता इस बारे में? क्या इससे बिजनेस डेवलप नहीं होगा? नगर पालिकाओं में मास्टर प्लान बन गए, उन नगर पालिका के मास्टर प्लान में 2-3 साल पहले अप्रूव्ड कॉलोनियों में अब नीचे बैठे हुए लोग उसके अंदर रास्ते निकाल रहे हैं। आपकी सरकार ने पिछले बजट में कहा कि हम इसको इजी करेंगे, डिसेंट्रलाइज करेंगे, कि जयपुर फाइल नहीं आए,
डिस्ट्रिक्ट लेवल तक होगी। अभी तक तो मुझे उस चीज़ का अता पता नहीं है, अगर कोई करेक्ट कर सके तो बता दे मुझे। एक सबसे बड़ी चीज़ जो मैं सरकार की नज़र में लाना चाहता हूँ, एक इस वीसी से तो छुटकारा दिलाओ आप लोग। जब देखो एक छोटे कर्मचारी, पटवारी, ग्राम सेवक को सभापति मुझे फोन करते हैं, वो कहता है वीसी में बैठे हैं, श्री और संजीव सारे कुमार। दिन अधिकारी लेके उसे वीसी में बैठे रहते हैं। इससे जनता को तकलीफ होती है, जनता के काम नहीं होते हैं। इस तरफ भी सरकार ध्यान दे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।